नमस्कार साथियों। तो आज है 25 जुलाई 2025। बाजार आज बहुत ही खराब था। अगेन निफ्टी 50 25,000 की क्रूशियल सपोर्ट लेवल को तोड़ा और क्लोजिंग दिया नीचे आके 24,837 पॉइंट पे, लगभग 0.90% गिरावट के साथ। तो दोस्तों बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे नए खबर है जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगा। पर चलिए सबसे पहले आज हम बाजार को जरा एनालिसिस करते हैं। दोस्तों कल रात की 10:30 की वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स, रेजिस्टेंस, सपोर्ट को लेके हम लोग डिस्कशन किए थे। नीचे की तरफ जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मैं आपको कहा था वो था 25,000 की लेवल, याद होगा आपको। और आज की डेट पे ओपनिंग ही दोस्तों बहुत खराब था। कल रात में वैसे तो गिफ्ट निफ्टी कुछ खास नहीं चल रहा था। जब मैं 10:30 की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था एग्जैक्टली उस टाइम पे वही 25,006 से 10 पॉइंट के रेंज में चल रहा था। सो ओपनिंग आप देख सकते हो 25,010 पॉइंट पे हुआ। अब क्या होता है देखिए, मान लीजिए ये एक सपोर्ट है, ये निफ्टी 50 की एक सपोर्ट है, ठीक है। तो ये सपोर्ट लेवल यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है। अब जैसे ही देखिए सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाएगा ना, फर्दर जब ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस। एग्जैक्टली दोस्तों आज यही हुआ, एग्जैक्टली यही हुआ। अगर आप देखेंगे आज ओपनिंग कहाँ पे था, 25,010 पॉइंट पे। इंटरडे हाई कहाँ पे टच किया, सेम लेवल पे। तो मतलब एकदम शुरू में जैसे ही हमने देखा 25,000 की इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ के नीचे आ गया ना, उसके बाद और मतलब कोई चांस नहीं था, क्योंकि वहीं पे मिल गया क्या, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस मिलने के साथ साथ सीधा सीधा एकदम 200 पॉइंट की फ्री फॉल हुआ। मतलब 25,000 को ब्रेक करने के बाद देखिए सीधा 24,806 पॉइंट पे इंटरडे लो टच किया और क्लोजिंग भी लगभग उसी लेवल के आसपास दिया है, 24,837 पॉइंट पे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ निफ्टी में गिरावट हुआ। आज मेनली जितने भी टॉप सेक्टर्स या ब्लू चिप शेयर्स जिसमें गिरावट हुआ, बैंक निफ्टी भी गिराए 0.94% गिरावट के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कल तक हमने देखा था कि बैंक निफ्टी एटलीस्ट 57,000 की जो इंपॉर्टेंट लेवल इसको होल्ड कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली ये भी सेम हरकत, मतलब आज अगर आप देखेंगे सुबह में उतना खराब नहीं था बैंक निफ्टी की स्थिति। 57,000 के ऊपर तो लगभग 9:45 तक टिका हुआ था। 9:45 के बाद जैसे ही देखिए उस लेवल को तोड़ा, बस एग्जैक्टली निफ्टी 50 का हरकत किया और एकदम नीचे पहुंच गया, लगभग 537 पॉइंट नीचे। बाकी सेक्टर्स की बात करें, ऑलमोस्ट सेम हाल आपको देखने को मिल जाएगा ज्यादातर सेक्टर में। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए आज बैंक्स में गिरावट हुआ 0.94%, आईटीज में गिरावट हुआ 1.42%। अब देखिए आईटीज के साथ मैं कहूंगा सीधा सीधा कनेक्शन यूएस की है। आप समझ सकते हो यूएस इकोनॉमी या मार्केट इतना स्ट्रगल कर रहा है, खास करके इकोनॉमी। आप समझ सकते हो कि पीएमआई डेटा लास्ट डे आपको मैं शेयर किया था रात की 10:30 की वीडियो में, कितना कम हो गया था, 50 के नीचे पहुंच गया। जीडीपी डेटा कॉन्ट्रैक्शन फेज में पहुंच चुका है। इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है आईटीज में इंपैक्ट पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करें तो बेसिकली आज एक आध फार्मास्यूटिकल कंपनी की रिजल्ट दोस्तों बढ़िया आने के कारण, याद रखना सिप्ला जैसे ठीक ठाक मूवमेंट दिया तो एटलीस्ट ग्रीन में क्लोजिंग दिया। अदरवाइज चाहे फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर हो, एफएमसी सेक्टर हो, एमएनसी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर तो आज बह गया, 2% से ज्यादा गिर गया। पीएसयू बैंक, पीएससी सेक्टर, इसका तो कोई मतलब सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि देखिए आमतौर से क्या होता है, जब टॉप लाइन सेक्टर्स या ब्लू चिप शेयर्स में इतना गिरावट होता है ना, तो मिड कैप स्मॉल कैप कौन सी खेत की मूली है, सिंपल बात है। मिड कैप स्मॉल कैप या पीएसयू ये तो बहुत ही आसानी से पिट जाएगा, ठीक है। वही हुआ आज। आप देख लीजिए पीएसयू बैंक 1 पॉइंट, मतलब आज बैंक निफ्टी कितना गिरा, 0.94%, और पीएसयू बैंक कितना गिरा, 1.7%। तो अब फर्क समझ आ जाएगा, ठीक है। और बाकी बात करें पीएससी सेक्टर, इसमें भी 2% की गिरावट। और यही वजह है मेनली कि आज हो सकता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा गिरा है। तो दोस्तों क्या आपकी पोर्टफोलियो की स्टेटस है, कमेंट करके बताइए। ऑटो सेक्टर से लेके मेटल सेक्टर, मीडिया सेक्टर, सीपीएस सेक्टर, गिरावट दोस्तों आज चारों तरफ हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, वाई, क्यों क्यों गिरावट हुआ। तो देखिए टेक्निकल लेवल पे तो हमने समझ आ गया कि चलो ठीक है, एक सपोर्ट लेवल तोड़ा है, उसके बाद वहां पे रेजिस्टेंस मिला और नीचे गिर गया। पर इसके पीछे दोस्तों बहुत सारे टॉपिक्स भी है, बहुत सारे अपडेट है। चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट कुछ फॉर्मल अपडेट देता हूँ। यहाँ पे मेंशन किया इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ पॉइंट, आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि किस वजह से गिरावट हुआ, और उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा अपडेट भी मैं आपको दूंगा। देखिए नंबर 1 पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन किया है, फाइनेंशियल स्टॉक अंडर प्रेशर आफ्टर बजाज फाइनेंस रिजल्ट। देखिए बजाज फाइनेंस की रिजल्ट जब मैं कल रिव्यू कर रहा था, आपको मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा था कि बजाज फाइनेंस की परफॉर्मेंस खराब नहीं था। याद कीजिए एग्जैक्टली जो मेरा वर्डिंग था, बजाज फाइनेंस की परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट, इनकम या मार्जिन, अर्निंग पर शेयर की सेगमेंट पे कंपनी बेहतरीन परफॉर्म किया, बेस्ट एवर रिजल्ट। बट दिक्कत कहां पे था, एनपीए की परसेंटेज। वही चीज दोस्तों मार्केट को इंप्रेस नहीं कर पाया।
वही चीज मार्केट को इंप्रेस नहीं, एग्जैक्टली आपको मैं यही कहा था कि अगर परफॉर्मेंस के बेस पे बाजार इसको एक्सेप्ट करेगा, शेयर में तेजी हो सकता है। अदरवाइज एनपीए क्योंकि इतना बढ़ चुका है, एनपीए की बेस पे अगर मार्केट इसको लेगा तो गिरावट भी हो सकता है, और हुआ वही, एनपीए की बेस पे लिया और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर गिर गया। आप खुद ही समझ सकते हो कि फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की ओवरऑल वेटेज बाजार में 37% है। जी हाँ, 37%, इकलौती सेक्टर। और बड़े बड़े बैंक्स में भी गिरावट हुआ है, नो डाउट, बट मेरे हिसाब से वो सेकेंडरी रीजन है। अच्छा, दूसरा जो यहाँ पे रीजन मेंशन किया, अनसर्टेनिटी ओवर यूएस इंडिया ट्रेड डील। ये बात तो सही है कि अभी देखिए आज 25 जुलाई ऑलमोस्ट हो चुका है, हाथ में ज़्यादा टाइम नहीं है, 31 की डेडलाइन है। ऑलरेडी हमने देखा कि कल रात में भी डोनाल्ड ट्रम्प ने एक और बार सबको थ्रेट किया है कि आगे मैं आपको दिखाऊंगा न्यूज़, डोंट वरी, कि फिर से मतलब कोई देश अगर 1 अगस्त के अंदर कोई ट्रेड डील साइन नहीं किया तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ ऐड होगा वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो पॉइंट ये मैं कहूँगा सेकेंडरी पॉइंट है, बिकॉज अगर माहौल ऐसा रहा ना तो ऑटोमेटिकली एफएस द्वारा सेलिंग होगा इसका कोई मतलब ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, एफएस की जैसे सेल ऑफ होगा ऑटोमेटिकली मार्केट से जो वैल्यूएशन वो पुल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, चौथा पॉइंट मेंशन किया, इंडिया यूके ट्रेड पैक्ट। आई डोंट थिंक ये कोई इंपॉर्टेंट इशू है, ये तो अच्छी है मार्केट के लिए। अच्छा, पांचवा पॉइंट, ग्लोबल मार्केट भी थोड़ा बहुत वीक था, ये बात भी सही है। चलिए आगे। अच्छा, इसके साथ साथ ना दोस्तों एक और बड़ी इंसिडेंट हुआ है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को मालूम है, मैं ऑलरेडी कल रात पे ही एकदम मिडनाइट पे जैसे ही मुझे खबर मिला है, मैं ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल चुका हूँ, ठीक है। ये जो अपडेट है, आप में से जो मेरे साथ इंस्टाग्राम में कनेक्टेड है उनको तो पता होगा, मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ कल रात में स्टोरी में। सो देखिए, मतलब इतने सारे जंग शायद कम पड़ रहा था, एक और जंग शुरुआत हो चुका है। इस बार कोई बहुत बड़ी इकोनॉमी नहीं है, बट वॉर तो वॉर ही होता है, सिंपल बात। और भारत के साथ इन दोनों देश की दोस्तों काफी अच्छा व्यापारिक मुद्दों पे भी, और नॉर्मली अगर हम बात करें काफी अच्छी रिलेशन है। चाहे थाईलैंड की बात करें चाहे कंबोडिया की बात करें, दोनों ही आस पड़ोस के देश, जस्ट लाइक इंडिया पाकिस्तान। थाईलैंड लॉन्चेस एयर स्ट्राइक ऑन कंबोडिया एज बॉर्डर क्लैशेस लीव एट लीस्ट 15 डेट। तो जो देखिए एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम, जो सुनने को आ रहा है कि कुछ एक मंदिर है, बहुत ही पुराने मंदिर है, उसको लेके एक्चुअली इन दोनों के देश में ये वॉर शुरू हुआ है, ठीक है। अब देखना, जब ये अब देखिए ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये वॉर शुरू होने का, ठीक है। अब जब ये वॉर खत्म होगा ना, मेरे बात को दोस्तों आप मार्क करके रख दीजिए, फिर से मेरे चच्चा बाहर आएगा मीडिया के सामने आके कहेगा मैं हूं, मैं हूं इस वॉर रुका करने वाला जो मेन ब्रोकर है। फिर से आएगा, देख लेना, मेरी बात को मार्क करके रख देना। अच्छा, इस वॉर को देखिए आप बहुत हल्के से भी नहीं ले सकते, बिकॉज भारत सरकार ने ऑलरेडी, हमने देखा, ये देखिए एडवाइजरी इशू किया है कि वहाँ पे घूमने ना जाने के लिए, क्योंकि आपको पता होगा खास करके थाईलैंड पे भारत से बहुत मतलब हर साल मतलब लाखों करोड़ों में लोग टूरिस्ट, एज ए टूरिस्ट थाईलैंड जाते हैं। तो बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है थाईलैंड। दिस 7 प्लेस इन थाईलैंड नॉट रिकमेंडेड, इंडिया इशू ट्रेवल एडवाइजरी बिकॉज ऑफ दिस वॉर, ठीक है। ये बहुत बड़ी वॉर नहीं है, बट स्टिल भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी किया। तो ये भी बोल सकते हो कि आप एक वजह है कि आज बाजार को थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एज मिला नीचे गिरावट होने के लिए। अच्छा, उसके साथ साथ जो बात आपको मैं कुछ टाइम पहले ही कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से जो थ्रेटनिंग फील से किया है कि ट्रम्प इशूज टैरिफ अल्टीमेटम दिया, इफ नो डील बाय 1 अगस्त दिस कंट्रीज विल फील द हीट। मतलब एक इसका सिंपल मतलब यह है कि भाई साहब, अगर आपने 1 अगस्त के भीतर मतलब डेडलाइन के पहले अगर आपने यूएस के साथ कोई भी ट्रेड डील साइन नहीं किया तो मतलब एक्स्ट्रा करके और भी आपके ऊपर टैरिफ लग सकता है, ठीक है। इनके कहने का मतलब ये है। अच्छा, उसके साथ साथ आज जब भारत की यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब को पूछा गया कि सर ट्रेड डील तो लगभग 1 से 1.5 महीना होने जा रहा है, अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है, मतलब कोई कंफर्मेशन नहीं ऑफिशियली। सो उन्होंने उसके प्रोस्पेक्ट से कहा कि देखिए, कॉन्फिडेंट ऑफ इंडिया यूएस ट्रेड डील से पीयूष गोयल अमिट टैरिफ डेडलाइन। अब डेडलाइन तो नज़दीक आता जा रहा है, अब देखना पड़ेगा कि भारत क्या इंडोनेशिया या जापान की तरह कंप्लीटली मार्केट एक्सेस दे देगा या कुछ कंडीशन भी रखा जाएगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं यहाँ पे भारत चाह रहा है कि बाईलैटरल डील हो, मतलब दोनों ही देश को बेनिफिट मिले। अब यूएस चाहता है सिर्फ और सिर्फ उनको ही बेनिफिट मिले,
इसका प्राइम एग्जांपल आप थाईलैंड को ले सकते हो, इंडोनेशिया को ले सकते हो, फिलीपींस को ले सकते हो, क्योंकि वो यूनिलैटरल डील था, एक तरफ जहाँ पे यूएस को बेनिफिट मिल रहा है, बाकी वो फिलीपींस वगैरह और क्या था, जो भी है उनको उतना ज़्यादा कुछ फायदा नहीं मिला, क्योंकि कंप्लीट एक्सेस तो ले लिया, उसके अगेंस्ट में टैरिफ इंपोज कर दिया। तो भारत सरकार तो वैसा नहीं होने देगा। लेट्स सी आगे क्या होता है। सो दोस्तों, इन सब टॉपिक पर अगर फर्दर कोई अपडेट आ गया जरूर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद रखना दोस्तों, आज रात की 10:30 की वीडियो जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, आज पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट अच्छे से कवर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसको तो कतई मिस मत करना। और इसके बाद भी बहुत सारे कंपनी के दोस्तों आज Q1 की रिजल्ट आउट हुआ है, उस पर भी अपडेट देंगे, और भी बहुत सारे अपडेट है, ठीक है। अच्छा, कल रात पे हमने देखा एक्चुअली यूएस मार्केट में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी था, चाहे हम बात करें डॉ जोन्स की, डॉ जोन्स तो फिलहाल नेगेटिव में था, नेगेटिव में क्लोजिंग था, बट नैस्डैक की कंडीशन थोड़ा बहुत बेटर था जब मैं कल रात की 10:30 की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, बट एट द एंड क्लोजिंग दिया, मतलब वो जो गेनिंग चल रहा था वो काफी कम हो गया, बट एटलीस्ट पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। अच्छा, सुबह से भी हमने देखा कि डॉ जोन्स की फ्यूचर हो, नैस्डैक की फ्यूचर हो, काफी वॉलेटाइल है। अब देखिए, अभी यूएस में लोकल टाइम सुबह के 6:34, डॉ जोन्स की फ्यूचर जस्ट ऊपर है, बहुत ऊपर नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है, पॉजिटिव में है, ठीक है। अच्छा, बाकी बात करें, देखिए नैस्डैक की फ्यूचर, ये भी आपको थोड़ा सा ऊपर ही आपको दिख जाएगा, बट स्टिल सुबह से अगर आप चेक करेंगे काफी ज्यादा वॉलेटाइल था। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। लेट्स सी आज रात में क्या होता है, जो भी होगा अपडेट मैं आपको दे दूंगा रात की 10:30 की वीडियो में, ठीक है। बट इसके साथ साथ देखिए, जो एक और दिक्कत वाली बात है, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में फर्दर दोस्तों गिरावट हुआ है। याद कीजिए जरा, कल रात की जब मैं 10:30 की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, आपको मैं दिखाया था कि उस टाइम पे इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन था 86.41 रुपीज 1 यूएसडी के अगेंस्ट में, बट अभी आप देख सकते हो 86.54 पे पहुंच चुका है, मतलब प्राइस बढ़ गया, वैल्यूएशन गिर गया। अब बहुत ही सिंपल बात है कि ऐसे माहौल पे कभी भी आपको एफआईएस द्वारा आपको बाइंग देखने को नहीं मिलेगा, है ना। सो वही हो भी रहा है, जहां पे अप्रैल मई जून बैक टू बैक 3 महीने पे एफआईएस की इनफ्लो हमें देखने को मिला, मतलब एफआईएस ने इन्वेस्ट किया था मार्केट में ओवरऑल। वही अगर हम बात करें जुलाई में, सिर्फ लास्ट 2 हफ्तों की वजह से ओवरऑल जो इनफ्लो चल रहा था शुरू से, वो एकदम से आउटफ्लो में बदल चुका है। अब तो समय भी नहीं है, क्योंकि आज 25 तारीख हो चुका है, 26-27 छोड़ के फिर से देखिए 4 दिन रहेगा, है ना। सो पॉसिबिलिटी है फिर से 4 दिन में एक बड़ा आउटफ्लो होने का ही मैक्सिमम चांसेस है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए, आज एशियन पैसिफिक बाजार भी सेम टू सेम इंडियन मार्केट की तरह ही मोस्ट ऑफ द मार्केट वीक ही चल रहा था। चाहे जापानीज मार्केट की बात करें, ज्यादातर इंडेक्स आज नेगेटिव में था, क्योंकि आप समझ सकते हो थाईलैंड वगैरह, कंबोडिया, ये जापान के आसपास में है, ठीक है। चाइनीज मार्केट भी आज थोड़ा बहुत वीक ही था। हांगकांग की मार्केट भी आज काफी वीक था, मोस्ट ऑफ द इंडेक्स 1% नीचे आके क्लोजिंग दिया। साउथ कोरियन मार्केट मैं कहूंगा आज फिर भी सही था, साउथ कोरियन मार्केट फिर भी ठीक ठीक था, बहुत ऊपर नहीं था, बट एटलीस्ट ठीक था, पॉजिटिव में था। बाकी इंडियन मार्केट भी आप देख सकते हो आपके सामने, ताइवानिश मार्केट भी थोड़ा ऊपर नीच था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी आज थोड़ा वीक था, खचरे की मार्केट आज पॉजिटिव में था, खचरे को साइड में रखते हैं। न्यूजीलैंड की मार्केट भी आज ठीक ठाक था, मलेशियन मार्केट भी थोड़ा बहुत वीक था। और सबसे चौंकने वाली बात दोस्तों क्या है मालूम है, सिंगापुर मार्केट तो चलो ठीक है नीचे था, थाईलैंड की मार्केट, मतलब जिस देश में ये जंग चल रहा है, थाईलैंड और कंबोडिया, थाईलैंड की मार्केट दोस्तों आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। दोनों इंडेक्स, दोनों जो टॉप इंडेक्स है, थाई सेट 50, स्टॉक इच ऑफ थाई इंडेक्स, दोनों इंडेक्स आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। लेट्स से आगे क्या होता है। सो दोस्तों, अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, लेटेस्ट न्यूज था आपके साथ मैं शेयर किया। याद रखना, नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, कवर करेंगे। और स्टे कनेक्टेड विद चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज करके रखिए। और कोई आपका दिक्कत है, कोई जानकारी पाना है, कोई शेयर के बारे में इंडिविजुअली कमेंट करके प्लीज बताना। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।